Medicines cure diseases, but only doctors can cure patients. Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. Today we are going to enhance our vocabulary by knowing and learning different types of doctors. अब कौन सी प्रॉब्लम में कौन से डॉक्टर के पास जाना है जनरली लोगों को पता नहीं होता है. Sometimes due to this reason we are not able to search the correct or appropriate doctor for us. So let's begin. Now friends, we have different doctors for women, children, skin, eyes, bones, heart, nerves, mind. So let's learn in detail. What do we call them? Number 1, gynecologist. Gyne means women. So gynecologist is a doctor for women. So any kind of female related issues or girls problem you can refer to a gynecologist. Number 2, pediatrician. Now friends, English में किसी भी word के आगे अगर last में suffix लगा हो CIAN, अगर लास्ट में CIAN लगा है तो उसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड, मतलब वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है ना. अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें पेडियाट्रिशियन, तो पेडोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है चाइल्ड. पेडियाट्रिशियन इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ चाइल्ड्स प्रॉब्लम, जो बच्चों का ही इलाज करता है, उन्हीं को ही हील करते हैं, उनसे बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पेडियाट्रिशियन के पास जा सकते हैं. Number 3 is dermatologist. Derma means skin. A person who studies about skin is a dermatologist. Skin से related कोई भी issue हो तो always refer to a dermatologist. Number 4, ophthalmologist. Ophthalmo means eyes. Logo means study. And IST means the person who. So the person who studies about the eyes is an ophthalmologist. In eye-related issues or vision disorders, this person can prescribe you medicine, glasses और surgery. या तो वो आपको सर्जरी रेफर करेगा या फिर आपको मेडिसिन देगा या बोलेगा कि स्पेक्स बनवा लो. बट ये लोग स्पेक्स बनाते नहीं हैं, इसका ध्यान रखना. ये सिर्फ आई रिलेटेड इश्यूज को ही ट्रीट करते हैं कि अगर आपकी आईज में कोई इशू है तो. ऐसे समझते हैं एक बच्चे को ब्लैक बोर्ड विजिबल नहीं है. अब क्यों नहीं है, वी आर नॉट श्योर, सो वी नीड टू चेक फॉर दैट. तो दैट चाइल्ड विल गो टू एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट. तो वो वहाँ जाता है, उसको पता चलता है कि उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है, मतलब उसको दूर के विजन में प्रॉब्लम है, उसको दूर का नहीं दिखता है. ही नीड्स टू वेयर स्पेक्स नाउ. अब कितने पावर का स्पेक्स बनवाए? सो ही विल नाउ गो टू एन ऑप्टोमेट्रिस्ट. ही एंड दिस पर्सन मेजर द विजन, कि आपको कितने विजन का स्पेक्स लगवाना है. तो अगर आपको अपना पार जानना है तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाएंगे. जैसे हमने कई बार देखा है कि हम शॉप्स पर जाते हैं स्पेक्स लेने के लिए, वहाँ पे एक मशीन का सेटअप करके जो बैठे होते हैं वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बट स्टिल वो आपका विजन चेक करके आपको बता सकते हैं. तो दे आर ऑप्टोमेट्रिस्ट्स. नाउ उसे अच्छे क्वालिटी के लेंसेज लगवाने हैं अपने स्पेक्स में, या उसको कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने हैं. तो अब वो क्या करे? तो नाउ ही विल गो टू एन ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन अगेन आप यहाँ देख सकते हैं CIAN लग गया, यानी कि स्पेशलिस्ट है, वो एक्सपर्ट है इन आइज में. तो वो आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेंस जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट डॉक्टर इज ऑर्थोपेडिस्ट. ऑर्थो मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रेट और करेक्टेड. बेसिकली एनी बोन रिलेटेड इश्यूज विल बी टेकन केयर बाय एन ऑर्थोपेडिस्ट. कोई भी बोन में कोई बोन क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर इशू आ जाता है या पोस्चर रिलेटेड इशू है, तो यू कैन गो टू एन ऑर्थो फॉर द ट्रीटमेंट. नाउ इसी से रिलेटेड, क्योंकि एक सिमिलर वर्ड है, नेक्स्ट डॉक्टर है ऑर्थोडोंटिक्स. अब ये ऑर्थोडोंटिक्स कौन होते हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थो का मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेट करना या किसी चीज़ को करेक्ट करना, और डोंटिक्स मीन्स टूथ. सो दांतों को शेप में लाना या सीधा करना ऑर्थोडोंटिक्स का ही काम है. लाइक अभी रिसेंटली आई गॉट ब्रेसेस लास्ट ईयर, क्योंकि आई वांट टू गेट माय टीथ in shape, so I went to an orthodontics. Dentist is a person who deal with the dental issues. अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो कोई भी अगर आपको दांतों से रिलेटेड इशू है या गम में कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास जाओगे. लेकिन अगर दांतों को स्ट्रेट कराना है then you have to refer to an orthodontics. Now next doctor is cardiologist. Cardio means heart, a person who deals with heart related issues. अभी लव या हेट इश्यूज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. मेडिकली कुछ भी इशू है अगर हार्ट से रिलेटेड तो आप हमेशा एक कार्डियोलॉजिस्ट को ही रेफर करोगे. ही ट्रीट्स द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. The next doctor is neurologist. Neuro means nerve, a person who studies about nerves and especially about the brain and spinal cord related issues. क्योंकि सारी की सारी nerves अगर आप देखते हो तो वो एक कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से या फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से.
तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर मैं मेंटल इश्यूज़ की बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन या कुछ भी ऐसी सैडनेस अगर आप फील कर रहे हो या नॉर्मेलिटी है आपके माइंड में, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए अलग डॉक्टर होता है। बट ब्रेन क्लॉटिंग या नर्व क्लॉट है, कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो आप हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। क्लॉट मीन्स क्या होता है, जब गांठ हो जाती है नर्व्स के अंदर, नर्व्स जो है वो एक साथ क्लटर हो जाती हैं पूरा, तो उसके लिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि तब उस समय हमें क्लॉटिंग का इशू आता है। नेक्स्ट इज साइकेट्रिस्ट। साइकी मीन्स माइंड, सो द पर्सन हु डज द हीलिंग ऑफ माइंड, उसको हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं। किसी भी तरह का मेंटल या इमोशनल इशू है, अगर आपको डिप्रेशन है, नॉर्मल बिहेवियर है, सो यू कैन ईजिली गो एंड टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट। अब वो आपको मेडिसिन देंगे, अगर मेडिसिन से ठीक होना होगा, या फिर वो आपको काउंसलिंग रेफर करेंगे। So I hope you will choose the correct doctor next time. Keep learning, keep growing. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. Stay safe and stay happy.